नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गण मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम अरु मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हम सभी इस दुखद घड़ी में सम्मिलित हुए हैं। हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार जी, जो कि हमारे मेरे ताऊजी श्री मांगीलाल जी, स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी के पुत्र थे। वे हमें एक दिन पहले ही हम सबको छोड़कर चले गए। अत्यंत हृदय विदारक और दुखद है हम सभी के लिए। वास्तव में बहुत आवाज आ रही है। चला लो, आ रही मम्मी भी जगह अब बोलते रहो। सब ने अपना म्यूट कर लो, इसलिए आवाज नहीं आ रही ठीक से। अंक चालू कर देगा। अभी हम सभी इस दुख की घड़ी में सम्मिलित हुए हैं। एक बात मैं हर समय कहता हूँ कि जब भी किसी जीव का हमसे वियोग होता है तो ये तो यथार्थ है कि जैसे अमुक जीव हमें छोड़कर गया है तो एक ना एक दिन हमको भी इस जगत को छोड़ के जाना है। जगत को तो नहीं कह सकते हैं, अभी तो इस पर्याय को छोड़कर जाना है, क्योंकि जब तक इस जीव को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति ना हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, तब तक ये जीव इस संसार में ही भटकता है। इसके लिए आज हमारे लिए ये वैराग्य का प्रकरण है। वैराग्य सभा है, एक तरह से शोक सभा कहें हम तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, परंतु यदि वैराग्य सभा कहा जाए इसे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जितने भी जीवों के वियोग के जितने भी प्रकरण हमारे जीवन में आते हैं, वे सब हमें वैराग्य की ओर प्रेरित करते हैं। इसके अंतर्गत आचार्यों ने हमारे ग्रंथों में 12 भावनाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया है, जिसमें यद्यपि जितने भी जैन भाई बंधु होंगे वे सब जानते होंगे कि 12 भावनाएं हमारे यहाँ यत्र तत्र सर्वत्र पाई जाती हैं। सर्वत्र ही 12 भावनाएं जैन ग्रंथों में देखने में और सुनने में आती हैं। 12 भावनाएं ही 12 हैं, जिसमें कहा है मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिये आत्म जाने, अब ही जिये शिव सुख ठाने। मुनराज लग तो रहा है भैया को 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, साथ में ये 12 भावनाएं वैराग्य के कारण हैं। ले जाऊं, हो सकता है यहाँ पे 12 भावनाएं वैराग्य के कारण हैं। इनके चिंतन से हमारे अंदर समता भाव जागृत होता है, जिससे हम इस दुख की घड़ी से निवृत्त होते हैं। तो जब ये जीव समता भाव धारण करके अपनी निःशुद्ध आत्मा को जानता है, तभी शिव सुख की प्राप्ति करता है।
ये 12 भावनाएं वैराग्य की उत्पादक हैं, जिनके नाम मैं बोलने जा रहा हूँ। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म, इस तरह की 12 भावनाएं हमारे जनागम में पाई जाती हैं, जिसमें पहली ही भावना अनित्य भावना कही जाती है, जिसमें हम हमारे आगरा में ही एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए पंडित भूदेवदास जी, यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि जब हमारे पंडित टोडरमल जी जिस समय थे जयपुर में, उसी समय आगरा में पंडित भूदेवदास जी थे, जो कि स्यागंज वाले मंदिर में नित्य प्रति शास्त्र सभा लेते थे और बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने उनकी 12 भावनाएं तो पूरे ही इस जैन जगत में सर्वप्रसिद्ध हैं, जिनको हम राजा राणा छत्रपति के नाम से जानते हैं। और पहले ही उसमें छंद आया है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इस जगत में सर्व प्रकार के संयोग अनित्य ही हैं, कोई भी संयोग नित्य नहीं है, चाहे राजा हो अथवा राजाओं के भी राजा महाराजा हो, अथवा छत्रों के नीचे चलने वाले छत्रपति हों, या हाथियों पर सवार होने वाले चक्रवर्ती ही क्यों ना हो, सभी का ये संयोगी शरीर अपने अपने मरण काल आने पर अवश्य ही छूटेगा। इस प्रकार संयोगों की अनित्यता का चिंतन अनित्य भावना में किया जाता है। क्या कहते हैं आचार्य देव कि हम ये चाहते हैं कि इस जगत के सारे संयोगों को हम स्थिर रख सकें, कि हमारे पास से ये संयोग जाए नहीं। कभी आचार्य देव तो कहते हैं कि संयोगों का तो वियोग निश्चित ही होता है। संयोग कहना ही उसका नाम है, जिसका वियोग होने वाला है उसी को ही हम संयोग कहते हैं। इसलिए आचार्य देव तो कहते हैं संयोगों का वियोग तो निश्चित ही है, परंतु ये जीव अपनी मिथ्या मान्यता के कारण ये कहता है कि मैं तो इस संयोग को स्थिर रखूंगा। तो उससे कहते हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। चाहे राजा हो चाहे राणा हो, बड़े बड़े राजा हुए, यहाँ तक ये 12 भावना में ये तक कहा गया, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, नहीं रहे वे कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत सगरी, कहाँ गए वे रंग महल और सुरन की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को। क्या कहते हैं आचार्य देव हमें सीख दे रहे हैं कि भाई तू अपनी तो बिसात छोड़, जो बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए, यहाँ तक कि भरत चक्रवर्ती हुए, यहाँ तक कि राम हुए, रावण हुए, पांडव हुए, कौरव हुए, कृष्ण हुए, उनकी रानियां हुई, और यहाँ तक कि देवोपनीत उनकी नगरियां तक हुई, तब वे भी इस संसार में नहीं बचे। तो तू किस खेत की मूली है, कहते ना अपन कि तू किस खेत की मूली है। तो अपन विचार करें तो क्या कहते हैं आचार्य देव कि मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को, ये तूने जो मोह रूपी मिथ्या मान्यता ग्रहण कर रखी है कि मैं इस संयोगों को मैं अपने पास बनाकर रख सकता हूं, इससे जगाने के लिए, इस मिथ्या मान्यता को छोड़ने के लिए आचार्य देव इन 12 भावनाओं का चित्रण कर रहे हैं। साथ में अपन देखें तो बहुत सारी बातें आचार्य भगवंत ने कही है, और भी कहते हैं जो वन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। जोवन, ग्रह, गोधन और नारी। जोवन माने यौवन, गृह माने घर, गोधन माने हमारी धन संपत्ति, और है गए जन आज्ञाकारी, है हाथी घोड़ा, और जन माने हमारे सेवक, और आज्ञाकारी हमारे बंधु बांधव। कोई भी कैसे हैं, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। जैसे हमने बारिश के दिनों में देखा हुआ, जैसे आकाश में बिजली चमकती है और तुरंत विलय को प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार ये भी संयोग जितने भी हैं ये सब कैसे हैं, क्षण अंगुर हैं।
आचार्य पद्मनंदी पंचविंशति का में आचार्य भगवान कहते हैं, गए काल के गाल बहुत नर, देखे सुने सदा यह जीव, किंतु मोहवश अपने को यह प्राणी, माने अमर सदैव। वृद्धावस्था आए फिर भी धर्म नहीं करना चाहे, नारी पुत्रातिक बंधन से नित प्रति दृढ़ बंधना चाहे। कि हमने बहुत देखा है कि आज ये चला गया, आज ये चला गया। आज तो इस कोरोना के वातावरण में यदि हम अपने टीवी को खोलकर देखते हैं अथवा अखबार को खोलकर देखते हैं तो यही देखने और पढ़ने को मिलता है कि आज इतने जीव काल के गाल में समा गए, आज इतने जीव काल के गाल में समा गए। फिर भी आचार्य देव कहते हैं, किंतु मोहवश अपने को यह प्राणी, माने अमर सदैव। किंतु ये मोह के वश ये प्राणी अपने को ऐसा मानता है कि मैं तो अमर हूं, मैं तो इस जगत से कभी जाने वाला हूं ही नहीं, ऐसा ये मानता है। वृद्धावस्था आने पर भी धर्म नहीं करना चाहे इसकी आयु ढलती रहे। कैसी है इसकी? जो दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजलि को चल है। कैसा है कि जो दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, कि हमारी जैसे जो दिन व्यतीत हो रहे हैं सोई सोई हमारे आयु में से अवश्य घटते ही जा रहे हैं। कैसे? बूंद बूंद बीते जैसे अंजलि को जले। जैसे अंजलि में यदि हम पानी लें तो दोनों हाथों की बनाकर अंजलि में यदि हम पानी लें तो पानी उस अंजलि में रहने वाला नहीं है, बूंद बूंद रहकर व्यतीत होने वाला है। वैसे ही हमारी ये आयु भी नित्य प्रति क्षीण होती जा रही है। परंतु ये जो व्यापारी जगत है वो क्या कहता है मालूम है? कि भैया देखो, जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे हमारी तो ब्याज ही बढ़ेगी। क्या कहा? जैसे हम किसी को धन उधार के लिए देते हैं तो कैसा लगता है कि भाई अच्छा हुआ, अब वो यदि वापस करने आ जाए तो ऐसा लगता है अरे अब तो हमारी ब्याज मारी गई। तो आचार्य भगवान ने अष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि इसको ऐसा तो लगता है, इस धनिक व्यक्ति को, इस धन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को ऐसा तो लगता है कि जैसे जैसे हमारा समय व्यतीत होगा वैसे वैसे हमारी ब्याज बढ़ेगी, परंतु उसे ये नहीं लगता है मोह के वश कि वैसे वैसे इसकी आयु भी तो क्षीण होती जाएगी। एक और आचार्य देव अष्टोपदेश में ही आचार्य देव उदाहरण देते हैं कि जैसे कि वन में सर्वत्र आग लगी हुई हो और ये उस आग से बचने के लिए उस वन के ही एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और सबको जलते हुए देखता है। अरे देखो अब ये हाथी जल गया, अरे ये देखो अब ये हिरण जल गया, अरे ये देखो अब ये घास भी जल गई। इस नित्यकार ये निरंतर सब वस्तुओं को जलते हुए देखता है, परंतु इसे ये भान नहीं रहता कि जिस पेड़ पर मैं बैठा हुआ हूं वे भी तो अब जलने ही वाला है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं भाई ये इस संसार में सभी वस्तुएं क्षणभंगुर है। यदि इस संसार में वस्तुएं क्षणभंगुर नहीं होती, यदि इस संसार में ही सुख होता तो हमारे तीर्थंकर ही इस संसार को क्यों त्यागते? भगवान भी तो संसार को त्याग देते हैं। यदि संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। यदि इस संसार में ही सुख होता तो तीर्थंकर इस संसार को क्यों त्यागते, क्यों इस मोक्ष जाने का साधन करते, क्यों संयम से अनुराग करते? इसलिए भाई इस संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, ये तो क्षणभंगुर ही है, ये अभाव को प्राप्त होने वाली है। यहाँ तक तो फिर ये अज्ञानी जीव कहता है कि भले ही कोई ये क्षणभंगुर है, हमें एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है, परंतु हम सबको कोई ना कोई शरण तो मिल ही जाएगी, हमको कोई ना कोई तो अपनी शरण दे ही देगा। तो आचार्य देव अगले ही उसमें कहते हैं, अगली ही भावना में ये कहते हैं कि दल बल देई देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई ना राखनहार। दल बल देई देवता, दल माने ये कितने भी चिकित्सकों का दल हो, डॉक्टरों का ही क्यों ना दल हो, देई देवता, कोई देवी हो चाहे देवता हो, मात पिता परिवार, चाहे हमारे माता पिता ही हो चाहे पूरा ही परिवार क्यों ना हो, मरती बिरिया जीव को कोऊ न राखनहार। जब इसके मरने का समय आता है तब
इस जीव को कोई बचा सकता नहीं है। यहां तक कि तीर्थंकर भी नहीं बचा सकते। तीर्थंकर चाहें कि मैं संसार में रह जाऊं तो नहीं बचा सकता। 12 भावनाओं में कहा है, भय तीर्थंकर से भली, एक नहीं चली, मौत नहीं टली। क्या तीर्थंकरों से ज्यादा बलवान तो इस संसार में कोई होता है नहीं। अनंत चतुष्टय के धारी हैं, अनंत बल जिनके विद्यमान है। तो क्या कहते हैं, भय तीर्थंकर से बली, तीर्थंकर के से बली होने पर भी एक नहीं चली, उनकी भी एक चलती नहीं, कायम है मौत में, मौत नहीं टली। तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। कि जिस पंथ भगवंत चलते हैं उसी पंथ का हमें अनुचरण करना चाहिए। ऐसे 12 भावनाओं में हमें सचेत करते हुए कहते हैं। और भी कहा है, यहां तक कहा 12 भावना में, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं है कोई बचावन हारा, यूं समझो मन में। मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। और आगे कहते हैं, चक्र रतन हल धरसा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, ब्रह्म से सिरे भटकता चेतन यूं ही उमर कोई। आप विचार तो करो, जिसका उदाहरण इस भावना में दिया गया है, ऐसे अर्धचक्री नारायण जो कृष्ण भगवान हुए, जिसको भगवान किस अपेक्षा से कहें कि भविष्य में जो तीर्थंकर होने वाले हैं, उस अपेक्षा से यदि भावी निगम से ऐसे कहा जाए तो वे तो भगवान ही हैं। तो ऐसे अर्धचक्री नारायण, उनके हम यदि जन्म और मरण का भी विचार करें तो उनका जन्म कहाँ हुआ, उस जेल खाने में हुआ जहां पर कोई ताली बजाने वाला तक नहीं था, कोई थाली पीटने वाला भी नहीं था। ऐसी जगह उनका जन्म हुआ, और मरण पानी पिलाने वाला भी जहां कोई नहीं था। ऐसे तो इसके अशरण भूत ये संसार है। आप विचार तो करें, जितने भी, यहां तक कि हम यदि देखें कि संसार में कोई शरण भूत है, हम ये कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हमारा तो, हम और दूसरों की बात क्यों करते हो आप, हम तो ऐसे नहीं है, हमें तो बहुत इस संसार में सुख है। क्या कहा, हमें तो इस संसार में बहुत सुख है, हम अपने संसार को पार कर लेंगे। तो आचार्य भगवान तीसरी भावना कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो कहते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वस धनवान, कहूं न सुख संसार में सब जग देखियो चांद। ये तो यो कहता है कि संसार में सुख है, तो आचार्य भगवान कहते हैं भाई इस संसार में भी हम जहां देखते हैं वहां सब दुख ही दुख है, सुख तो कहीं नहीं है। चारों गतियों में भी हम देखते हैं तो चारों गतियों में ही हमें दुख मिलता है, चाहे वे नरक गति हो, चाहे स्वर्ग गति हो, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे तिरंच गति हो। हम विचार करें, आपको मालूम है ये जीव इस त्रस पर्याय में ज्यादातर तो इस जीव का समय उस एकेंद्रीय जीव में ही एकेंद्रीय पर्याय में ही बीतता है। काल अनादि निगोद मंजार बीत्यो एकेंद्रीय तनधार। ये जीव का, जब इस जीव का ज्यादा समय तो ज्यादातर एक इंद्रिय पर्याय में ही बोलता है, निगोद अवस्था में इसका समय व्यतीत होता है। परंतु ये जब उस निगोद अवस्था से एक इंद्रिय पर्याय से बाहर निकलता है तो कितने समय के लिए निकलता है, सा अधिक 2000 सागर के लिए कहा है। उसमें 2000 सागर से कुछ अधिक समय, उसमें यदि आप सुनोगे उसकी व्याख्या तो आश्चर्य करने लगोगे कि उसमें से 1260 सागर के लिए तो इस जीव को देव गति मिलती है। 2000 सागर में से जिस देव गति के लिए हम इतने लालायित रहते हैं कि हमें देव गति की उपलब्धि हो जाए, तो वह देव गति इस जीव को 1260 सागर के लिए मिलती है, और 740 सागर इसका समय नरक में व्यतीत होता है, 740 सागर के लिए। और फिर जो कुछ अधिक समय रहा उसके लिए इसे ये मनुष्य पर्याय
मिलती है और तिरंच गति मिलती है। आप विचार करें कितना कम समय है, और कहीं ये हमारा उत्साह अधिक 2000 में से अंतिम ही भाव हुआ, और हमने यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, इस आत्मा के अनुभव की प्राप्ति नहीं की, तो हम कहाँ जाने वाले हैं? हम दोबारा उस एकेंद्रीय पर्याय में ही जाने वाले हैं, जहां पर हमें अनंत काल तक अनंत दुख ही उठाना है। तो आप बेचारे हमारे पंडित साहब कहते हैं कि हम जो अभी इस मनुष्य भव में आए हैं ना, ये तो जैसे किसी को आजीवन कैद हुई हो और उसे कुछ समय के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए उसे पैरोल पर छोड़ दिया जाता है, कि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा जो मनुष्य पर्याय में समय है, वो एक जमानत पर छोड़ा हुआ है। और जमानत की भी शर्त ये है, क्या शर्त है? यदि उस जमानत के समय में भी इस व्यक्ति ने यदि कोई दोबारा अपराध कर दिया, तो वापस उसे जेल मिलने वाली है। ऐसा नहीं है वो छुट्टा ही घूमता रहेगा। यदि उसने कोई दोबारा खून कर दिया, चोरी डकैती कर दी, तो दोबारा जेल भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार ये जमानत में मनुष्य पर्याय में जीव आया है, तो यदि इसने इस संसार सागर से तार उतरने का उपाय नहीं किया, तो समझना क्या होगा, तो दोबारा उस एकेंद्रीय रूपी जेल में इस जीव को जाना पड़ेगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं संसार में तो कहीं सुख है ही नहीं है, चहु दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या मैं सुख नाई लगारा। ये चारों प्रकार के जो गतियां हैं उसमें दुख ही दुख भरा है, इसमें कहीं भी सुख इस जीव को है नहीं, ऐसा आचार्य देव संसार भावना में कहते हैं। तो ये अज्ञानी जीव ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं, संसार में सुख है, तो जब तक हम संसार में हैं तब तक तो हमें सुख उठाने दो, अभी हमें इससे संसार से विरक्ति की बातें क्यों करते हो? अभी हम संसार में सुख भोगेंगे, और हमारे यहाँ इस संसार में तो बहुत सारे जीव हैं, हम सब मिल बांट के इस सुख को भोगेंगे, और जब समय आएगा तब चले जाएंगे। अरे जैसे हम एक गाड़ी लाए घर में, तो उस गाड़ी में हम सब पूरे परिवार सहित बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? तो हम सभी उस संसार को भोगेंगे भली भांति। अभी से आप क्यों संसार की विरक्ति से बात करते हो? हम यदि विचार करें तो इस संसार के भोगों को भी ये जीव एक साथ भोग सकता है क्या? इस पर हम विचार करें तो पाएंगे कि ये आचार्य देव कहते हैं अगले ही भावना में कि आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए, यू कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई। कि भैया इस संसार को भोगने की बात तो छोड़, क्यों? क्योंकि इस संसार में ये जीव निरंतर अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरण को प्राप्त होता है। इस संसार में कोई किसी का साथी है ही नहीं। क्यों भगवान साथी क्यों नहीं है? हमने तो देखा है भोगते हुए, हमने तो देखा एक दूसरे के सुख को भोगते हुए। इसमें एक वाल्मीकि की कथा बहुत सुंदर आती है, यद्यपि वे अन्य मत में आती है, तब भी अपन विचार करें वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि हुए हैं उस वाल्मीकि रामायण को रचने वाले, तो वो अंगुलीमाल के नाम के डाकू थे। और अपन ने बचपन में अपनी क्लासों में ये कथा पढ़ी भी है कि जब वो सबको लूटते थे तो ये उंगलियों को काट लेते थे और उसकी उंगली की माला अपने गले में डालकर भटकते रहते थे। एक साधु निकला तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? कि भाई मैं तो इस धन को अपने परिवार के लिए लूटता हूं। तो साधु ने कहा कि भाई यदि तुम इस परिवार के लिए लूटते हो ये तो बात अच्छी बात है, पर तो ये जो तुम पाप करते हो, तो क्या ये पाप तुम्हारे घर वाले भी भोगने को तैयार हैं? तो वो अंगुलीमाल जवाब देता है कि क्यों नहीं महाराज, जब मैं उनके लिए ये कार्य करता हूं तो वो सब भोगेंगे ही, इसमें क्या आश्चर्य है? तो भाई घर पर जाकर पूछ कर आओ। तो वो अपने घर पर जाता है और जब सबसे पूछता है तो कहते हैं नहीं, पाप तुम करो और भोगे हम, ऐसा संभव ही नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने तो तुम्हें खिला पिलाकर बड़ा कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है कि अब तुम हमें खिलाओ पिलाओ, चाहे जैसे करो, उस पाप के तो भोक्ता तुम ही हो गए, हम इसमें कोई जिम्मेवार नहीं है। तो आचार्य कहते हैं आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए, यू कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई। कि भैया जितने भी पाप कर्म हो वो भी सब जैसे भी शुभ अशुभ कर्म का भुगता तो ये जीव स्वयं ही होता है, मैं नहीं होता। आप विचार करो
जैसे कि हमारे सिर में दर्द हो तो सिर के दर्द को कौन कौन भोगता है? अरे हमारे साथ में जो जो हमारे माता पिता हैं, हमारी पत्नी है, हमारे पुत्र हैं, तो वो उस सिर दर्द को भोग सकते हैं क्या? कि नहीं भोग सकते। इस सिर दर्द को तो स्वयं ये जीव ही भोगता है। इसी प्रकार शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। ये शुभ और अशुभ कर्म फल जितने भी हैं, ये सब ये जीव स्वयं ही भोगता है, अकेले ही भोगना पड़ता है, इसके कोई साथी होता है नहीं। ये 12 भावना में डॉक्टर साहब ने एक बात कही है, बहुत सुंदर बात कही है। सत्यार्थ है बस बात ये, कुछ भी कहो व्यवहार में, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। संयोग की ही भावना संसार का आधार है, एकत्व की आराधना आराधना का सार। क्या कहते हैं कि सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार से, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। संयोग तो हमें दिखाई देता है कि ये परद्रव्यों का, चेतन परद्रव्यों का और अचेतन परद्रव्यों का हमें संयोग इस संसार में प्राप्त हुआ है, परंतु ये संयोग तो है पर साथी कोई नहीं है, क्योंकि ये हमारे सुख दुख को भोगने वाले नहीं है। इस जीव को निरंतर स्वयं ही सुख दुख को भोगना पड़ता है। तो ये जीव ये कहता है भैया हम भोग लेंगे, हम सब मिल बैठकर, आपको क्या दिक्कत है, हम तो भोग लेंगे। हमें जब संसार मिला, जितने समय तक हम संसार में रहेंगे तो भोग लेंगे। तो आचार्य भगवान तुरंत एक दूसरी भावना और कहते हैं, जिस भावना का नाम है अनित्य भावना। वो कहते हैं जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनों को, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोग। क्या कहते हैं कि भाई संसार में तू भोग लेगा, ये बात कहां से लाया? क्योंकि जब जहां देह ही अपनी नहीं है, तब ये पर वस्तु, चाहे वो चेतन रूप हो, चेतन रूप अर्थात माता पिता परिवार संबंधी ये, और चाहे अचेतन हो धन संपत्ति आदि, तो ये तेरे कहां से हो जाएंगे? एक भावना भक्ति सी में बहुत सुंदर बात आती है, तन से जिसका एक नहीं, तो सुत्य मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। तन से जिसका एक नहीं, जिस जीव का इस देह से ही अपनापन नहीं है, एकता नहीं है, तो सुत्य मित्रों से कैसे हो सकता है? सुत माने पुत्र, तीय माने स्त्री, और मित्रों यदि बंधु बांधव, इनसे कैसे इसकी एकता हो सकती है? चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह कैसे। यदि इस शरीर से इस चर्म को, इस खाल को दूर कर दिया जाए तो रोम समूह कैसे रह सकता है? इस प्रकार इस जीव का जब तन से ही एकता नहीं है, जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनों कोई, घर संपत्ति पर प्रकट ये, पर है परिजन लोग। जब देह से ही अपनापन नहीं है, तहां पर वस्तुओं से इसका अपना संबंध कैसे हो सकता है? घर संपत्ति पर प्रकट ये सब जो जितने भी पर वस्तु हैं, ये सब है पर है, चाहे वो परिजन हो, चाहे घर संपत्ति प्रकट हो, ये सब पर है, ये तेरे से बाहर है, इसलिए तू इनका भोग कर ही नहीं सकता है। अपने तू शुभ अशुभ कर्मों का फल अकेला ही भोग सकता है, कोई उसको भोगने में साथ दे सकता है नहीं। आज फिर ये जीव कहता है, अज्ञानी जीव, कि भाई कोई बात नहीं, परंतु मैं अपने देह को तो भोग सकता हूं। इस देह को जब तक जन्म से मरण तक ये देह मेरे साथ रहती है, तो इस देह को तो मैं भोग लूं। तो उससे कहते हैं कि भाई पल रुद्र राध मल थैली की कस बसा देते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करें किम यारी। और इस भावना में क्या कहते हैं? पहचाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिनगे। क्या ये कैसी है दे? पल रुधिर राध मल थैली की कस बसा देते हैं। ये पल रुधिर राध, शायद मांस की हाड़ मांस
लहू की राध की बनी हुई है ये हमारी देह। यदि इस देह को, इस देह का यदि ऑपरेशन के समय कोई यदि देख लेना तो उसे घिन आ जावे, ऐसी तो हमारी देह का स्वरूप है। दिपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजड़ा दे। कैसे क्या कहते हैं, क्या उदाहरण दिया है कि जैसे कोई विष्ठा से भरी हुई थाली हो और उसके ऊपर हम यदि एक शुद्ध चादर को उड़ा दें तो क्या वो विष्ठा से भरी हुई थाली पवित्र मानी जाएगी? अरे नहीं भाई, वो तो अपवित्र ही हो, चाहे वो ढकी हुई हो चाहे वो अनढकी हुई हो, वो है तो अपवित्र ही। इसलिए ऐसे भीतर यास हम जगत में और नहीं गिनते, इससे घिनावना पदार्थ इस जगत में और कोई है नहीं है। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मलमूत्र में दुर्गंध में हो जाए। क्या कहते हैं, इस देह के संयोग में जो भी वस्तु आती है वह भी कैसी होती है, मलिन मलमूत्र में दुर्गंध में हो जाती है। आप विचार करें, जैसे कि हम अपने तन पे अभी बनियान पहने, क्योंकि कैसी बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू जॉकी की हम बाजार से लाएं और बनियान को पहने और तुरंत उतार कर, क्या एक समय के लिए, 1 मिनट के लिए मात्र पहने और तुरंत उतार कर अपने बेटे को दें, ले बेटा ये बनियान पहन ले, तो वो बेटा उस पहनने को तैयार हुआ? अरे नहीं पापा ये तो पुरानी है। अरे भाई अभी पहनी है, अभी इस जॉकी की बनियान है, छोटी मोटी कंपनी की नहीं है, तो भी उस बनियान को ये मेरा खुद का बेटा उसको पहनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो क्या मतलब, क्या सिद्ध करना चाहते हो? इस देह का ऐसा संयोग है, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी। अरे और तो छोड़ो, यदि जैसे हमने मान लो बहुत शुद्ध 8 पैरा घी का बना हुआ भोजन किया, विशुद्ध सात्विक जैसा मुनराज करते हैं, उसको भोजन का गिरास लिया और हमने उसे वमन कर दिया, अर्थात मतलब उल्टी कर दी, तो उल्टी को देखने के लिए हम स्वयं ही तैयार नहीं हो पाएंगे। देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अरे भाई ये तो शुद्ध था। क्या कहें, इस देह के संयोग में, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मलमूत्र में दुर्गंध में हो जाएगी। इस देह के संयोग में जो भी रंच मात्र पर पदार्थ आते हैं वे भी वही मलिनता धारण कर लेते हैं जो देह में मलिनता है। परंतु सबसे अच्छी बात यह है, किंतु रहे इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह गेय है श्रद्धेय है बस ध्येय भी वह आत्मा। क्या कहा, ये देह चाहे कितनी भी अपवित्र हो, कितनी भी घिनावनी क्यों ना हो, परंतु इस देह में मेरा एक निर्मल आत्म तत्व विद्यमान है जिसके आश्रय जो कैसा है, गेय है, श्रद्धेय है। जो गेय है मतलब जानने योग्य है, श्रद्धेय है मतलब श्रद्धान के योग्य है, और ध्येय भी है अर्थात उसमें लीन होने का, आचरण करने के लिए भी वे आत्मा है। उस आत्मा को हम जाने पहचाने तो इस 6 भावना में जितनी भी भावनाएं कही गई हैं, अनित्य, अक्षण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, ये 6 भावनाओं से रहित जो हमारा निर्मल परमात्म तत्व है, इसको यदि हम ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, इन सभी भावनाओं से रहित होकर जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं, इन संसार के दुखों से छूटना चाहते हैं, अच्छी सदगति में जाना चाहते हैं, क्योंकि मरण तो निश्चित है भाई, मरण तो एक दिन किसी का आना ही, हर एक का आना ही है, उसके बिना तो कोई टल सकता है ही नहीं। अभी कहा भी था कि भाई भय तीर्थम कर से भली, एक नहीं चली मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। जिस पंथ पे हमारे भगवंत चले हैं उसी का ही हमें आचरण करना चाहिए। तो आचार्य देव गाथा में कहते हैं, यदि मोक्ष की हो कामना तो जीव नृप को जानिए, उसी अनुचरण उसका ही करें अति प्रीत से पहचानिए। यदि तुझे मोक्ष की कामना है तो अपने जीव रूपी राजा को जान, उसी का अनुचरण कर और उसी में अत्यंत प्रीति धारण करेगा तो इस संसार सागर से तू, ये दुखों से तू छूट जाएगा। इस संसार के जन्म, क्योंकि ये जन्म मरण अर्थात क्या होता है, यदि हम विचार करें तो जैसे ये हमारे जेब में रखा हुआ पेन यदि खो जाए तो हमें कितना दुख होता है। तो पेन तो चलो छोटी चीज हो गई, यदि मान लो मोबाइल खो जाए हमारा तो हमें कितना दुख होता है।
एक दिन तो हम भोजन नहीं करेंगे, अरे इतना बढ़िया मोबाइल था, एप्पल का मोबाइल था और वह खो गया, तो हम तो एक दो दिन तो हम भोजन नहीं करेंगे। तो समझ लो एक छोटा सा संयोग खो जाए तो हमें दुख होता है। सर्व संयोगों को खोने का नाम मरण है, समझ लेना। क्या कहा? सर्व संयोगों को खोने का नाम मरण है, कि जितने भी संयोगी हैं उन सबको खो जाना, उसका नाम मरण है। तो सबसे बड़ा दुख तो हमारा जन्म और मरण का है, कि जन्मते वक्त ये जीव अनंत दुख का वेदन करता है, और मरण के समय ये सर्व संयोग इसके पास से छूटते हैं, तो उसके ये अनंत दुख का वेदन करता है। तो दुख का वेदन कब नहीं करेगा ये जीव? जब ये जानेगा ये शरीर मेरा है नहीं, मैं शरीर से भिन्न वस्तु हूं। ये शरीर तो देखा जाए तो मरण कुछ नहीं है, मरण इसका नाम है जीव और शरीर रूपी पुद्गल का अलग अलग हो जाना, इसका नाम मरण है। ये दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं, इन दोनों भिन्न भिन्न तत्वों की हम यथार्थ श्रद्धा करें। जीवादि का श्रद्धान व्यवहार से सम्यक्त है, पर नियत न से आत्म का श्रद्धान ही सम्यक्त है। जीवादि का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और आत्मा का श्रद्धान ये निश्चय से सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री मोक्ष मार्ग है, इन दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय है। वास्तव में ये घड़ी हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी है, क्योंकि हमारे हंसते खेलते भाई साहब श्री पवन कुमार जी हम सबको छोड़कर चले गए हैं। हमें बहुत दुख है। इसके हम दुख के निवारण के लिए हम उनको वापस ला तो नहीं सकते हैं, परंतु इन 6 भावनाओं के जो हमने 6 भावनाएं पढ़ी हैं जो कि वैराग्यवर्धक है, उन भावनाओं के माध्यम से अपने चित्त में समता भाव को धारण कर सकते हैं। इस दुखद घड़ी में हम अपने समता भाव धारण करें और अपने परिणामों को न बिगाड़ कर हम अपने मोक्ष सुख के लिए हम उपाय करें। लाख बात की बात यही, निश्चय और लाओ पूर्ण सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। इस मंगल भावना के साथ अपनी बात समाप्त।